अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से काफ़ी लोग और बच्चे मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि डोमिसाइल कैसे बनता है। तो मैंने सोचा कि आज इस मालूमात को थोड़ा शेयर करता हूँ कि जिससे चलो किसी को कुछ सहूलत पैदा हो जाएगी। डोमिसाइल का मतलब होता है जाए रिहाइश, रिहाइश की जगह, यानी रहने का सबूत। तो इसका ये होता है डोमिसाइल। अब डोमिसाइल जो है, आप किसी भी शहर का अगर बनाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम वहाँ पर 1 साल आपकी रिहाइश ज़रूर होनी चाहिए। 1 साल का अरसा गुज़र गया हो, तो आप वहाँ का डोमिसाइल बना सकते हैं। अभी मैं आपको इस्लामाबाद का सब जगहों का ऐसा ही है, लेकिन ये इस्लामाबाद का डोमिसाइल बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसके लिए कौन-कौन सी दस्तावेज़ात आपके पास होनी चाहिए जब आप डोमिसाइल बनाने के लिए जाएँ। सबसे पहले तो ये कि तस्दीकशुदा जो है ना शनाख्ती कार्ड की कॉपी, जिस पर इस्लामाबाद का एड्रेस दर्ज हो, और शनाख्ती कार्ड जो है वो वाला कम से कम 1 साल पहले से बना हुआ हो। ये ना हो कि 2 महीने पहले बना, 4 महीने पहले बना, नहीं। कम से कम उसको 1 साल गुज़र गया हो। तस्वीर कर लें, 2 तस्वीर कर लें आप पासपोर्ट साइज़ की, वो रख लें। फिर तस्दीकशुदा सनद मैट्रिक की, तालीमी कागज़ात। अगर आप अनपढ़ हैं या आपकी उम्र 18 साल से कम है, इस सूरत में आपके पास होना चाहिए पैदाइशी सर्टिफिकेट या बेफार्म होना चाहिए आपके पास। अच्छा, अब जो डोमिसाइल है, इसको हासिल करने की जो उम्र है, वो 21 साल है। या आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है, तो फिर आपके वालिदैन को पहले वालिदैन में से वालिद या वालिदा को अपना डोमिसाइल बनाना होगा, और उस डोमिसाइल के अंदर आपका भी अंदराज होगा। और जब आप अपना डोमिसाइल बनाएंगे, तो उसके साथ अपने वालिद या वो वालिदा के जो डोमिसाइल की कॉपी है, वो भी आपने साथ लगानी है, मतलब आपके पास होनी चाहिए। अगर जो दरख्वास्त दे रहा है बंदा डोमिसाइल के लिए, अगर उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर 2 एड्रेस हैं, एक मतलब ये मुकामी है, कोई दूसरा है, तो आपको दूसरे एड्रेस में जाकर वहां से आपको एनओसी लाना होगा। आपके पास एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, जिस जिले का भी एड्रेस उस पर लिखा हो, उस जिले से आप लेकर आएंगे। एक साथ आपने बयान हल्फी देना होगा। वो चूंकि उनका मतन वहां से पता भी चल जाता है। बयान हल्फी में यही होता है कि जी मैं 1 साल से यहीं पर रह रहा हूँ और इससे पहले मैंने कोई डोमिसाइल नहीं बनाया और मेरे खिलाफ कोई पर्चा मुकदमा नहीं है, मतलब इस तरह का एक कैरेक्टर का एक बयान हल्फी जो है, वो भी आप साथ में मतलब अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट के साथ। दूसरी बात ये, डोमिसाइल की जो फीस है वो 200 रुपए है। ठीक है, और आप अपना डोमिसाइल बनाने के लिए जब जाएंगे, तो आपके पास बिजली का बिल और गैस का बिल होना चाहिए। बिजली का और गैस का जो बिल है, वो बतौर रिहाइश के सबूत के नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आप समझेंगे जी ये बिजली और गैस का बिल है, तो ये रिहाइश का सबूत है, नहीं। इसको वो बिजली मतलब रिहाइश का सबूत नहीं समझेंगे। आपके पास एक ऐसा रिहायशी सबूत होना चाहिए जिससे ये साबित हो कि आप 1 साल से यहाँ पर इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। यानी कोई तस्दीकशुदा रजिस्ट्री, फर्द, अलॉटमेंट लेटर, कोई इस किस्म की कॉपी हो। वालिद के नाम पे हो वो मकान, वालिदा के नाम पे हो, या आपके बहुत करीबी रिश्तेदारान के नाम पर कोई ऐसा फर्द, अलॉटमेंट या रजिस्ट्री हो, जैसे बहन भाई हैं, चाचा, ताया, और सास ससुर भी अगर हों तो उनका भी चल जाएगा। सास ससुर के नाम पे भी अगर फर्द, अलॉटमेंट ये वो चीज़ें हैं, तो वो भी चल जाएंगी। वो भी बतौर रिहायशी सबूत जो है, वो भी काबिल कबूल होगा। अब किरायादार होने की सूरत में, क्या आप कहीं किराएदार हैं, तो आप जो किरायानामा आपका होगा, वो कम से कम 1 साल पुराना होगा। यानी आपको वहां रहते हुए 1 साल गुजर गया हो और वो किरायानामे से पता चल रहा हो, और साथ में आपके पास उस मालिक के मकान के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी भी पास होनी चाहिए। अगर सीडीए का एक्वायर शुदा कोई इस्लामाबाद का इलाका है, एरिया है, तो फिर वहां से आपको सीडीए से या सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से आपको रिहायशी सर्टिफिकेट लेना होगा। ये सारी चीजें आपके पास होंगी। आप लेकर डोमिसाइल बनाने के लिए मुतलका दफ्तर में जाएंगे, तो वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल करके, तो ये कागजात आप साथ लगा के तो आप जमा करवाएंगे, इंशाअल्लाह आपका डोमिसाइल बन जाएगा। बाकी दूसरे सूबों में भी तकरीबन यही तरीक़ेकार है, और ये सारे डॉक्यूमेंट इस तरह आपके पास होने चाहिए, तो आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करके तो डोमिसाइल ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।